यह राहत की एक बड़ी खबर है कि यूक्रेन के घमासान वाले शहर सूमी में फंसे करीब 700 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने में सफलता मिली। यह सफलता इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि कभी रूस तो कभी यूक्रेन युद्ध विराम के लिए बनी सहमति का उल्लंघन कर रहे थे। इससे सूमी में फंसे भारतीय छात्रों की मुसीबत बढ़ रही थी। उन्हें संकट से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न केवल यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपति से बात करनी पड़ी, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि को इन दोनों देशों के रवैये पर आपत्ति भी जतानी पड़ी। रूस पर यूक्रेन के हमले के बाद वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित बचाकर लाना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि शुरुआती दिनों में कोई देश युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं था और यदि कभी वे तैयार भी होते तो उसके प्रति गंभीरता नहीं दिखा रहे थे। ऐसे हालात में 17,000 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित निकालकर लाना एक बड़ा काम है। इस काम को किस तरह सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, इसे इससे समझा जा सकता है कि इसके लिए न केवल 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया, बल्कि भारतीय वायुसेना की भी सेवाएं ली गई। भारत ने एक बार फिर यह साबित किया कि वह युद्ध अथवा अन्य किसी आपदा में फंसे अपने नागरिकों को निकालने में कोई कसर नहीं रखता। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में भी उसने यही किया, और वह भी तब जब कई देशों ने अपने लोगों को वहां से निकालने के मामले में हाथ खड़े कर दिए थे। भारत ने कुछ वर्ष पहले ऐसा ही काम यमन में ऑपरेशन राहत के तहत किया था। तब तो उसने बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा समेत 2 दर्जन देशों के नागरिकों को भी वहां से निकाला था। ऐसे अभियान न केवल भारत की बढ़ती क्षमता को रेखांकित करते हैं, बल्कि दुनिया को यह संदेश भी देते हैं कि वह एक बड़ी और जिम्मेदार शक्ति बन रहा है। चूंकि जिन भी भारतीयों ने यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क किया था, उन सभी को निकाल लिया गया है। इसलिए उम्मीद की जाती है कि अब वहां हमारा कोई नागरिक नहीं फंसा होगा। यदि किसी कारण कोई भारतीय वहां रह भी गया होगा तो आशा की जाती है कि उसे भी निकाल लिया जाएगा। यदि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को
निकालने में सफलता मिली तो भारत की कूटनीतिक सक्रियता के कारण निसंदेह भारत की भूमिका यहीं समाप्त नहीं हो जाती। उसे इसके लिए प्रयत्न जारी रखने चाहिए कि यूक्रेन में युद्ध विराम हो और दोनों पक्ष बातचीत के जरिए समस्या का समाधान करने के लिए आगे आएं। स्टॉप।